आखिर ऐसा कौन सा बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन है जो आजकल 5 से 10 साल के बच्चों में बहुत कॉमन होता जा रहा है। आखिर ऐसा कौन सा बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन है जो हमारे इंडिया में एक साल के अंदर 10 मिलियन पीपल को इन्फेक्टेड कर रहा है। आखिर ऐसा कौन सा बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन है जो बहुत तेजी से फैल सकता है। वेलकम फ्रेंड्स, इन सारे क्वेश्चन को जानने के लिए आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इम्पेटिगो इन्फेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे जो आजकल 5 से 10 साल के बच्चों में बहुत ही कॉमन होता जा रहा है। आप यहाँ पे डायग्राम के द्वारा देख सकते हैं कि इम्पेटिगो का इन्फेक्शन किस तरह से दिखता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो इम्पेटिगो का इन्फेक्शन है वो एक प्रकार का सुपरफिशियल स्किन इन्फेक्शन है। मीन्स इसका इन्फेक्शन हमारे स्किन की सबसे ऊपर वाली लेयर में होता है। इसका इन्फेक्शन डीपर नहीं होता है, यानी हमारे स्किन के अंदर नहीं होता है। सिंपल सी चीज है। तो अब आइए दोस्तों, हम इम्पेटिगो के कुछ सिम्टम्स यानी लक्षण के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि अगर इम्पेटिगो का इन्फेक्शन हुआ है किसी बच्चों में या किसी चिल्ड्रन में तो कौन कौन सा सिम्टम्स रिप्रेजेंट होते हैं। नंबर 1, जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ रहेगा वहाँ पे थोड़ा बहुत पेन करेगा। नंबर 2, जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ रहेगा वहाँ पे पस का सिक्रीशन हो सकता है तथा वहाँ पे मवाद टाइप में कुछ चीजें निकलती हुई आपको दिखेंगी। नंबर 3, जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ रहेगा वहाँ पे हनी क्रस्टेटेड लाइक लेजन्स निकलते हुए आपको दिखेंगे। मीन्स वहाँ पे जो स्किन का जो कलर होगा वो चेंज होके हनी टाइप में दिखेगा या थोड़ा येलो टाइप में दिखेगा या पपड़ी टाइप में वहाँ पे बन जाएगा, जैसा कि आप डायग्राम के द्वारा देख सकते हैं। तो अब आइए दोस्तों, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो इम्पेटिगो का इन्फेक्शन है वो वास्तव में फैलता कैसे है, यानी इसके रिस्क फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं। नंबर 1, यंग एज। ये जो इन्फेक्शन होता है वो 5 से 10 साल के बच्चों में बहुत ही कॉमन होता है और ये यंग एज के चिल्ड्रन में भी बहुत कॉमन होता है। ये जो इन्फेक्शन होता है वो बुजुर्ग में यानी ओल्ड एज के पर्सन में बहुत रेयर केस में दिखता है। नंबर 2, क्राउडिंग एरिया। यदि आप बहुत भीड़ भाड़ इलाके में जाना पसंद करते हैं तब उस केस में आपको इसका इन्फेक्शन हो सकता है। नंबर 3, पुअर हाइजीन। यदि आपकी जो हाइजीन है वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं है, यानी आप जिस क्लॉथ का यूज कर रहे हैं या जिस वाटर का यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से नीट एंड क्लीन नहीं है, तब आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। नंबर 4, वार्म या ह्यूमिड एरिया। यदि आप उस इन्वायरमेंट को पसंद करते हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत नमी होती है तब उस केस में भी आपको इस इन्फेक्शन के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये थे इसके कुछ रिस्क फैक्टर के बारे में। तो दोस्तों, यदि हम इसके काजेज यानी कारण के बारे में डिस्कस करें कि ये जो इम्पेटिगो का इन्फेक्शन है वास्तव में ये किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तो यहाँ पे 2 बैक्टीरिया का रोल आता है। नंबर 1, स्टेफाइलोकोकस, नंबर 2, स्ट्रेप्टोकोकस। ये दोनों ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती हैं। तो वास्तव में ये जो दोनों बैक्टीरिया हैं वो हमारे स्किन के सबसे ऊपर वाली लेयर यानी सुपरफिशियल लेयर को इन्फेक्टेड कर देती हैं, जिसके कारण इम्पेटिगो का इन्फेक्शन हो जाता है। तो अब आइए दोस्तों, हम इसके टाइप्स यानी प्रकार के बारे में डिस्कस करते हैं कि इम्पेटिगो का इन्फेक्शन आखिर कितने टाइप्स में हो सकता है। तो ये जो इम्पेटिगो का इन्फेक्शन होता है वो 3 तरीके से होता है। नंबर 1, नॉन बोलस इम्पेटिगो। नंबर 2, बोलस इम्पेटिगो। नंबर 3, इक्तिमा इम्पेटिगो। यदि हम नॉन बोलस इम्पेटिगो के बारे में डिस्कस करें तो ये बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन होता है। ये पूरे इम्पेटिगो के 70 से 80% केसेस में आता है। मीन्स ये बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन होता है और ये जो इन्फेक्शन है वो सेल्फ ट्रीटेबल है। इस प्रकार के इन्फेक्शन में किसी भी तरीके से पस का फॉर्मेशन नहीं होता है और किसी भी तरीके से बोलस का निर्माण नहीं होता है। तो यदि हम इसके दूसरे प्रकार यानी बोलस इम्पेटिगो के बारे में डिस्कस करें तो इसका जो है सीरियस कंडीशन का इन्फेक्शन है, यानी ये जो इन्फेक्शन होता है वो बहुत ही कंटेजियस होता है। ये इन्फेक्शन जो है वो एक दूसरे से बहुत तेजी से फैल सकता है, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बहुत इजीली ये ट्रांसमिट हो सकता है। और इस प्रकार के इन्फेक्शन में जो स्किन होता है उसके ऊपर बोलस का निर्माण हो जाता है और वहाँ पे उस बोलस के अंदर पस का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण ये बहुत ही ज़्यादा कंटेजियस हो जाता है। सिंपल सी चीज़ है। तो यदि हम इसके तीसरे प्रकार यानी इक्तिमा इम्पेटिगो के बारे में डिस्कस करें तो इसका जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियस इन्फेक्शन होता है,
इस प्रकार के इन्फेक्शन में जो स्किन होती है उसमें घाव उत्पन्न हो जाते हैं, यानी अल्सर का फॉर्मेशन हो जाता है। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो सेल्फ ट्रीटमेंट हम नहीं कर सकते। इसको ट्रीट करने के लिए बहुत ढेर सारी मेडिसिन का यूज कर सकते हैं हम, तथा बहुत ढेर सारे यहाँ पे ऑइंटमेंट का यूज किया जाता है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि इसके ट्रीटमेंट के बारे में कौन कौन से ऑइंटमेंट तथा कौन कौन से यहाँ पे दवाइयों का यूज कर सकते हैं। तो अब आइए दोस्तों हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये जो तीनों टाइप के जो इम्पेडिगो के इन्फेक्शन है इसका ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों यदि हम इम्पेडिगो के ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करें तो इम्पेडिगो का जो ट्रीटमेंट है वो अलग अलग तरीके से किया जाता है। यदि हम नॉन बोलस इम्पेडिगो के ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करें तो ये जो इन्फेक्शन है वो सेल्फ ट्रीटेबल इन्फेक्शन है, यानी ये जो इन्फेक्शन है वो उस इन्फेक्शन को हम स्वयं अपने आप से ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, जैसे आपको एक प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करनी पड़ेगी, तथा आप जिस क्लॉथ का यूज कर रहे हैं या जिस वाटर का यूज कर रहे हैं उसको आपको नीट एंड क्लीन रखना है, तथा आप जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं उसको भी प्रॉपर आपको नीट एंड क्लीन रखना है। ये था सेल्फ ट्रीटमेंट, और ये जो ट्रीटमेंट है वो केवल नॉन बोलस इम्पेडिगो के लिए अप्लाई होगा। तो दोस्तों यदि हम इम्पेडिगो के दूसरे टाइप्स यानी बोलस इम्पेडिगो के ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करें तो आप यहाँ पे कुछ ऑइंटमेंट का यूज कर सकते हैं। नंबर 1 म्यूपिरोसिन, इसको आप 1 हफ्ते से 10 दिन यूज कर सकते हैं। नंबर 2 फ्यूसिडिक एसिड, इसका भी यूज आप हफ्ते से 10 दिन कर सकते हैं। नंबर 3 म्यूपिरोसिन, इसका भी यूज आप हफ्ते से 10 दिन कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि हम इसके तीसरे टाइप यानी इक्तिमा इम्पेडिगो के ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करें तो आप इसके लिए कुछ यहाँ पे टैबलेट्स या कुछ दवाइयों का यूज कर सकते हैं। नंबर 1 क्लोक्सासिलिन, इसको आप हफ्ते से 10 दिन यूज कर सकते हैं। नंबर 2 क्लिंडामाइसिन, इसका भी यूज आप 10 से 15 दिन कर सकते हैं। नंबर 3 एमॉक्सिसिलिन, इसका भी यूज आप हफ्ते से 10 दिन कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों कुछ इसके ट्रीटमेंट के बारे में। लेकिन अगर आपको किसी भी तरह से इम्पेडिगो का इन्फेक्शन हुआ है तो सबसे पहले आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, यानी आपके आसपास में जो डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर होंगे या स्किन विशेषज्ञ होंगे, सबसे पहले आप जाएंगे, उनको दिखाएंगे कि किस टाइप का इन्फेक्शन है। कहीं ये इम्पेडिगो नॉन बोलस तो नहीं है, कहीं ये इम्पेडिगो बोलस तो नहीं है, कहीं ये इम्पेडिगो इक्तिमा का इम्पेडिगो तो नहीं है। तो उस हिसाब से जो आपका जो डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर होंगे वो मेडिसिन को रिकमेंडेड करेंगे। ये मैंने जितनी भी मेडिसिन को यहाँ पे बताया है उसको आप डायरेक्ट यूज मत करिएगा। कोई भी मेडिसिन हो बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए हुए आप नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको हार्मफुल भी हो सकती है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी मेडिसिन अगर आप यूज कर रहे हैं तो बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना आप उसका यूज कभी मत करिएगा। तो ये था इसके कुछ ट्रीटमेंट के बारे में। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और मेरे प्यारे से चैनल रोग के वीडियो को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में आपको ह्यूमन से रिलेटेड जितने भी डिजीज या जितने भी रोग हैं उसका रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तथा आप अगला वीडियो किस डिसऑर्डर या किस डिजीज पे पाना चाहते हैं उसको आप नीचे कमेंट करिए, जिससे मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा, और आप जो वीडियो बनाने के लिए बोलेंगे उसका मैं वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, जिससे आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप हमको इंस्टाग्राम तथा फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड पोस्ट डालता रहूँगा जो आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल होगा। तब तक के लिए